10वीं कक्षा छात्र और छात्राओं को शुभोदय। आज हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक कहानी ईदगाह आज हम पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से दो भाग है, दो पात्र है, एक दादी अमीना और पोता हामिद। ये दोनों के बीच में यह कहानी चलती है। इसमें इस कहानी के द्वारा नैतिक मूल्य और इसमें भी बड़े बुजुर्गों के प्रति हम किस प्रकार व्यवहार करना है, इसको किस प्रकार गौरव करना है, इसके प्रति हम त्यागशीलता किस प्रकार रखना चाहिए, इसकी संबंधित विषय ज्ञान हमें इस पाठ के द्वारा मिलता है। और अब पाठ में चलेंगे। इसमें पहले बताया ना, अमीना और पोता रमज़ान के त्यौहार के समय में वातावरण कैसा है, इसके संबंधित विषय पहली अनुच्छेद में हम देख लेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। इसका अर्थ क्या है? रमज़ान पंडग యొక్క पूर्तिगा 30 रोज़ों माने तो उपवास के दिन कितने दिन रखते हैं? 30 दिन रखते हैं। पूरे 30 दिन उपवास के दिन पूरे होने के बाद आज ईद आई है। ईद माने तो क्या है? त्यौहार है, त्यौहार आए हैं। कौन सा त्यौहार आया है? रमज़ान का त्यौहार आई है। उस दिन कैसा है? कितना मनोहर है, मन को आकर्षित करने वाली दिन है। और कितना सुहावना प्रभात। उस दिन की, उस त्यौहार की प्रभात माने तो उदय काल का दिन कैसे है? बहुत सुहावना है, बहुत आह्लाददायक है, माने तो बहुत संतोषदायक की वातावरण उस दिन है। और वृक्षों पर माने तो पेड़ों पर कुछ अजीब हरियाली है, अजीब अद्भुत या विचित्र। अद्भुत हरियाली माने तो पచ్చदनम, पूरे से हरा रंग से भरी हुई पेड़ माने तो हरी पत्तियों से भरी हुई पेड़ में भी छोटा सा बहुत अद्भुत दिखाई दे रही हैं। और खेत माने तो पोलमुलु, खेतों में भी कुछ अजीब रौनक है। रौनक माने तो कांति, एक विचित्र कांति भी दिखाई दे रही है। और आसमान पर, आकाशं पैन कुछ अजीब लालिमा है। लाल माने तो एरुपु, लालिमा माने तो एर्रदनमु माने तो लाल रंग से भरी हुई, उसको हम कहते हैं लालिमा कहते हैं। आसमान में लालिमा है, खेतों में अजीब विचित्र कांति है, और वृक्षों पर भी कुछ अजीब माने तो विचित्र हरियाली भी है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। सूरज भी कैसा है? सूरज बहुत ही धूप में रहते हैं, बहुत गर्म रहता है, लेकिन उस दिन कैसा है? सूर्य तो कितना प्यारा है, कितना प्रिय है, और कितना भी शीतल है, बहुत ही ठंडा दिखाई दे रहा है। ठंडा के वातावरण, सूर्य धूप ना देने के कारण बहुत शीतल है, और मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। उन्होंने कहते हैं संसार को माने तो मानो अनुकोंडी, एवं संसार को, दुनिया को ईद की बधाई, ईद की शुभकामनाएं, ईद की त्यौहार की शुभकामनाएं, रमज़ान की शुभकामनाएं दे रहा है। कौन दे रहा है? सूर्य शीतल से भरी हुई सूरज भी पूरे संसार को अपने शीतल से अपनी बधाई माने तो शुभकामनाएं दे रहा है। ईदगाह जाने के तैयारी भी हो रही हैं, और पूरे गांव में भी सब लोग ईदगाह माने तो क्या है? मुसलमान भाई यहाँ सब लोग ईद के दिन जहाँ नमाज करते हैं, नमाज करने के पवित्र स्थान को ईद कहा जाता है। उस दिन सब लोग मुसलमान भाई लोग वहाँ जाकर नमाज करते हैं। ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। इसलिए उस त्यौहार के समय सब लोग ईदगाह जाने के लिए, उस गांव वालों के लोग सब लोग
तो तैयारियां कर रही हैं। अब तो यही माने तो इसमें इस बाद में क्या है, उस दिन रमज़ान के दिन का वातावरण कैसा है, कैसा है, वो तो बहुत उस उदय काल बहुत मनोहर है और बहुत आह्लाददायक भी है। और वृक्षों पर भी कुछ विचित्र हरियाली, अद्भुत हरियाली दिखाई दे रहा है और खेतों में भी एक विचित्र कांति दिखाई दे रहा है और आकाश में कुछ विचित्र अद्भुत लालिमा भी दिखाई दे रहा है। सूरज भी बहुत प्यारा है और कुछ शीतल भी है। इस प्रकार और इन्होंने पूरे संसार को अपनी बधाई दे रहे हैं। एक बार यहाँ तक के अर्थ देखिए। ईदगाह, ईदगाह माने तो नमाज करने का पवित्र स्थान है। रोज़ों, रोज़ों माने तो उपवास के दिन हैं। और ईद, ईद माने तो त्यौहार। और मनोहर, मनोहर मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। सुहावन माने तो आह्लाददायक, आह्लादक माने तो आह्लाददायक। और प्रभात, प्रभात माने तो उदय, उदयम। अजीब, अजीब माने तो अद्भुत या विचित्र है। और हरियाली, हरा रंग से भरी हुई पत्तों की रंग माने तो पच्चा दनमु। खेत, खेत माने तो जमीन या పొలము। रौनक, रौनक माने तो शोभा, शोभा లేదా कांति। और आसमान, आसमान माने तो आकाश। लालिमा, लालिमा అంటే अरुणिमा, अरुणिमा, अरुण माने तो सूरज, सूरज के द्वारा जो रंग होता है वो तो अरुणिमा है, वो तो ఎర్ర ధనము। और सूर्य माने तो सूरज। प्यारा, प्यारा అంటే ప్రియమైన, ప్రియ। शीतल, शीतल అంటే ठंड, చల్లని। मानो, समझो, అనుకోండి। संसार, दुनिया, प्रपंचमु। बधाई, शुभकामनाएं, नहीं तो मुबारक बातें, శుభాకాంక్షలతో కూడినటువంటి మాటలు। और यहाँ तक प्रश्न देखिए एक बार। ईद के दिन प्रभात कैसे हैं? ईद के दिन प्रभात कैसे हैं? बहुत सुहावना है और बहुत आह्लाददायक भी हैं, बहुत मनोहर हैं, मन को आकर्षित करने का है। और वृक्षों पर हरियाली कैसे है? वृक्षों पर हरियाली विचित्र अद्भुत हरियाली हैं। और खेतों पर क्या है? खेतों पर एक विचित्र रौनक है, माने तो कांति है, विचित्र रौनक है, या नहीं तो बहुत खेतों पर विचित्र रौनक या कांति है। अजीब लालिमा कहाँ है? अजीब लालिमा कहाँ है? अजीब लालिमा आसमान में हम दिखाई दे रहा है। सूर्य ईद के दिन कैसे है? सूर्य ईद के दिन बहुत ठंडे हैं, बहुत प्यारा भी है। संसार को बधाई कौन दे रहा है? उस दिन